हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग इकाई 1 मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में कल हम लोगों ने पुनः जो है वीडियो के माध्यम से पढ़ना शुरू किया है। इसके पहले हम लोगों ने इस इकाई को पढ़ा है, PDF के माध्यम से इससे संबंधित जो भी मैटर है वो आपको भेजा गया है। लेकिन हम लोग पुनः जो है वीडियो के माध्यम से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जो चीज़ें बाकी हैं, जो समझ में नहीं आई हैं, उनको हम वीडियो के माध्यम से पुनः आपको हम लोग बताना शुरू किए हैं। हर विषय का पुनः वीडियो बना के भेजा जा रहा है। हम लोग कल मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी में देखा था कि विज्ञान के विकास से हमारे दैनिक जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ। बहुत कठिन कार्यों को हम सरल ढंग से करना सीखा हूँ, चाहे वो संचार के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे यातायात के क्षेत्र में हो। हर क्षेत्रों में हम लोगों ने विज्ञान के विकास के कारण भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ पाया। आज हम लोग हमारा जो टॉपिक आज इसमें है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन। जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, इसके कारण जो है विभिन्न जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में क्रांतिकारी जो परिवर्तन हुआ है, हम लोग आज उसके बारे में जानेंगे। जैसे पहला हमारा जो टॉपिक है औद्योगिक क्रांति। पहले हम सभी जो भी सामान थे, चाहे जो भी चीज़ थी, चाहे कपड़ा हो, चाहे भोजन के लिए, चाहे अस्त्र शस्त्र के लिए, दूसरे चाहे रेल, चाहे जो भी सामान, गाड़ी मोटर, जो भी चीज़ था वो दूसरे देशों पे डिपेंड थे। दूसरे देशों के द्वारा हमारे यहाँ सामान आता था तो हम कार्य करते थे। आज हमारे देश में औद्योगिक क्रांति हो गया है, जो छोटी छोटी मशीनों से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण हमारे ही देश में होता है। चाहे रेल इंजन हो, चाहे यातायात वायुयान हो, छोटे वाहन हो, बड़े वाहन हो, चाहे जलपोत हो, सभी का जो सामान है, सभी के जो पार्ट्स हैं वो हमारे देश में ही निर्मित होने लगे हैं। लड़ाकू विमान, युद्धपोत, पनडुब्बी, विभिन्न प्रकार के प्रक्षेपास्त्र, विमान, भेदी तोपें, टैंक, ये सब हमारे देश में ही इनका निर्माण होने लगा। ये जो है विज्ञान की देन है, जो हमारे देश में औद्योगिक क्रांति हुआ। फिर नेक्स्ट टॉपिक है जनसंचार क्षेत्र में क्रांति। जनसंचार क्षेत्र में जैसे कंप्यूटर है, इंटरनेट है, मोबाइल है ना, ये सब क्या हुआ है, ये जनसंचार के क्षेत्र में जो क्रांति है वह है कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में आप जानते हैं, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिससे अनेक उपयोगी एवं जटिल कार्य को सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। जो कंप्यूटर है यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके द्वारा जो है हम अनेक उपयोगी एवं जटिल कार्य सरलता से संपन्न कर लेते हैं। अब कंप्यूटर के बाद हम जानेंगे इंटरनेट क्या है। इंटरनेट के बारे में आप जानते हैं, यह कंप्यूटर की जो है नवीनतम प्रणाली है। विश्व के हजारों जो है छोटे छोटे कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन लाइन से जोड़ दिए जाते हैं। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट कहते हैं, जिसके माध्यम से हर देश की जो सूचनाएं हैं एक दूसरे को आदान प्रदान होती रहती हैं। हर देश एक दूसरे से कम्युनिकेट रखते हैं, जुड़े रहते हैं, अपनी सभी जानकारियों को एक दूसरे से शेयर करते हैं। नेक्स्ट इसमें है इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा, जिसे हम ईमेल कहते हैं। ईमेल जो है यह कंप्यूटर एवं इंटरनेट आधारित संचार की महत्वपूर्ण युक्ति है। इसके द्वारा कृत्रिम उपग्रहों के माध्यम से अन्य देशों के कंप्यूटरों को सूचना, संदेश आदि का आदान प्रदान किया जाता है। यह एक देश से दूसरे देश को संदेश भेजने का सबसे सरलतम साधन है। अब नेक्स्ट हमारा है मोबाइल फोन। मोबाइल फोन आप देखते हैं आज सबके पास मोबाइल फोन है। वर्तमान समय में मोबाइल जो है वह सबकी मूल आवश्यकता होती है, जिनके द्वारा यह भी एक प्रकार का टेलीफोन ही है, लेकिन मोबाइल मतलब होता सचल, जहां आप रहें साथ में रख सकते हैं। ठीक है, तो जिसके माध्यम से हम मोबाइल के माध्यम से जो दूर है उससे बातचीत, डायरेक्ट बात हो जाता है। और इसमें क्या है, वॉइस रिकॉर्डर होते हैं, गेम होते हैं। ठीक है,
बहुत सी चीज़ें हैं जिससे हम मनोरंजन करते हैं। SMS है जिसको मोबाइल के द्वारा हम सेंड कर सकते हैं। अब विज्ञान का कृषि के क्षेत्र में योगदान, हम जानते हैं कि पहले जो हमारी जो कृषि हम लोग करते थे, खेती बाड़ी करते थे, वो बैलों के द्वारा जुताई करते थे, कुओं से पानी भरते थे, ठीक है, राहत कुओं से सिंचाई करते थे, जिससे हमारी जो कृषि की उत्पादकता थी वो कम होती थी और असिंचित क्षेत्र बहुत रह जाते थे जहाँ पे हम सिंचाई नहीं कर पाते थे। लेकिन आज विज्ञान की देन है कि हमारे पास उन्नतशील बीज हो गए हैं, ट्रैक्टर हो गया है, कृषि यंत्र हो गए हैं, उर्वरक हो गए हैं, जिससे हम उपज भी अच्छा प्राप्त करते हैं और कोई भी भूमि जो हमारी जो है असिंचित नहीं रह सकती है, जहाँ पर हम चाहें खेती बाड़ी कर सकते हैं। जो पहले बड़ी समस्या थी कि हमारे पास संसाधन की कमी थी, आज विज्ञान की देन है, हमारे पास ट्यूबवेल हो गया, पंपिंग सेट, बहुत से साधन हो गए जो हम सिंचाई के आसानी से सिंचाई कर लेते हैं, अच्छा उत्पादन प्राप्त कर लेते हैं। ईंधन के बारे में आप जानते हैं कि पहले जो है ईंधन मिट्टी के चूल्हे पे लकड़ी और पत्तियों के द्वारा आग जलाया जाता था, जिससे हम भोजन पकाते थे। उससे क्या होता था, धुआं जो निकलता था वह वायुमंडल को प्रदूषित करता था और अधिक समय लेता था। लेकिन आज हमारे पास LPG हो गया है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं LPG को, हर घरों में उपलब्ध है, जो बिना प्रदूषण के कम समय में भोजन को बना देता है। ऐसे ऐसे कुकर, प्रेशर कुकर, सोलर कुकर हैं जो कम ही ईंधन में इतना ऊष्मा को इकट्ठा करके जल्द ही भोजन पकाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट हमारा चिकित्सा के क्षेत्र की बात होती है। पहले हमारे पास चिकित्सीय उपकरण नहीं थे जिनके द्वारा हमको पता नहीं चलता था कि कौन सी बीमारी है, क्या है। एक अंदाज में ट्रीटमेंट होता था, नाड़ी के माध्यम से, जड़ी बूटियों के माध्यम से, एक अंदाज से चिकित्सा होता था। लेकिन आज विज्ञान का देन है कि हमारे पास जैसे CT स्कैन हो गया और MRI हो गया, ठीक है, जिसके द्वारा हम बीमारियों को पता लगा लेते हैं कि किस व्यक्ति को कौन सी बीमारी है। अल्ट्रासाउंड मालूम हो जाता है, जिससे हम उचित और वास्तविक बीमारी का जानकारी करके इलाज करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युद्ध, हमारे पास राष्ट्रीय सुरक्षा क्षेत्र में हमारे देश में बहुत तेज से उन्नति है। इससे एक नई क्रांति आ गई। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल जैसी मिसाइल का निर्माण हमारे देश में हो चुका है, इसका सफल परीक्षण भी हो गया है। मिसाइलों का प्रयोग दूसरे देशों द्वारा आक्रमण होने पर उनके युद्ध अस्त्रों को नष्ट करने में किया जाता है। इनसे हमारे देश का प्रभावी ढंग से सुरक्षा होता है। युद्ध की स्थिति में रॉकेट द्वारा मिसाइलें छोड़ने की तकनीक में हमारे देश ने सफलता प्राप्त किया। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन के बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग कल चर्चा करेंगे कि विज्ञान से हमने लाभ के बारे में जाना, लेकिन विज्ञान प्रौद्योगिकी के विकास से हानियां भी हैं। ठीक है, इस टॉपिक पे हम लोग कल चर्चा करेंगे। ओके।